मगर कुछ लोग हैं जिसका इरादा बहुत ही गलत है। वो लोग इस तरह से ट्राई करते हैं, मुझे हुआ तो दूसरों को भी मैं लगाकर ही जाऊंगा। कुछ लोग हैं भीड़ पर आकर इस तरह से सिरिंज लगाकर चले जाते हैं। फैमिली से दूर है, कुछ लोग होते हैं सेक्स करने जाते हैं। अगर आप अस्पताल पे जाते हैं तो भी यहाँ पर जो सिरिंज यूज करते हैं, बाल काटने जाते हैं तो सेम ब्लेड ज्यादा से ज्यादा लोगों को यूज करने से एक व्यक्ति का यूज किया हुआ सिरिंज आप पर लगाते हैं, किसी भी माध्यम से आपका शरीर के अंदर वो जो खून आ जाता है। तो मैं कहता हूँ हर एक को जाकर टेस्ट करिएगा। दोस्तों केरला में पेरुम्बावूर, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बाहर से लोग आकर रहते हैं काम के लिए, स्पेशली बिहार से, असम से, उड़ीसा से, यूपी से, हर जगह से यहाँ पर आकर रहते हैं। मगर सावधानी से, क्योंकि केरल में स्पेशली ये जो पेरुम्बावूर रीजन से जो HIV है, एड्स के जो पॉसिबिलिटीज है ज्यादा हो रहा है। जब कभी भी आप हेयर कटिंग के लिए जाते हैं, अपना सर का जो बाल है उसे काटने के लिए जाते हैं, तो जो टूल्स यूज करते हैं स्पेशली जो ब्लेड्स, उसे रीयूज न करें, मतलब बार बार उसे यूज न करें। अगर वो नया यूज नहीं करता है तो आप खुद एक ब्लेड खरीद कर जाइएगा। जब बाल काटने जाते हैं तो सेम ब्लेड मल्टीपल ज्यादा से ज्यादा लोगों को यूज करने से ये जो एड्स का जो खतरा ज्यादा होता है, बढ़ता है। जिस व्यक्ति के शरीर पर एड्स है, HIV का जो वायरस है, वो जो खून आपको किसी भी तरह से मिलता है, वो सेक्स के माध्यम से ही नहीं, ये किसी भी माध्यम से आपका शरीर के अंदर वो जो खून आ जाता है, तो जी हाँ, आपको भी एड्स होगा, HIV का जो वायरस मिलेगा। तो एक रास्ता है, सैलून पर जब आप उसका यूज किया हुआ ब्लेड यूज करते हैं आपके लिए, अगर किसी न किसी हालत पर खून एक्सचेंज होता है तो जरूर आपको भी HIV होगा, एड्स होगा। ऐसे नहीं कि ब्लेड को क्लीन किया, नहीं, फ्रेश नया कवर से निकाला हुआ उस तरह का ब्लेड को यूज करना चाहिए। दूसरा है, कुछ लोग यहाँ पर ड्रग्स यूज करते हैं, स्पेशली सिरिंज यूज कर एक व्यक्ति का यूज किया हुआ सिरिंज आप पर लगाते हैं तो जरूर HIV होने का जो पॉसिबिलिटी बढ़ता है। अगर उस बंदे को HIV है तो उस सिरिंज के माध्यम से आपका शरीर पर आएगा। पहली बात, आप ड्रग नहीं यूज करें। दूसरी बात, सेम सिरिंज ना यूज करिएगा एक से ज्यादा लोगों के लिए। अगर आप अस्पताल पे जाते हैं तो भी यहाँ पर जो सिरिंज यूज करते हैं, नया कवर से लिया हुआ सिरिंज है तो ही आप उसे यूज करिएगा। ऐसे नहीं कि ऑलरेडी वहां पर एक सिरिंज पड़ा हुआ है, उसे यूज करके आपको इंजेक्शन लगा रहा है। ये अस्पताल के केस पर भी आपको नोटिस करना चाहिए। तो ड्रग्स किसी भी तरह का हो, चाहे अस्पताल का हो या बाहर को हो, इंजेक्शन लगाते समय सिरिंज को नया नया यूज करिएगा। अगर कोई भी यूज किया हुआ सिरिंज आप पर लगाते हैं तो HIV होने का पॉसिबिलिटी बढ़ता है। तीसरा है, यहाँ पर अगर आप सेक्स करते हैं, फैमिली से दूर है, कुछ लोग होते हैं सेक्स करने जाते हैं, तो इस तरह का माहौल पर ट्राई करेगी कि कॉन्डम का यूज ज्यादा से ज्यादा यूज करें। जी हाँ, सेक्स एक माध्यम है जहां पर आपका जो खून एक्सचेंज होता है, आपका खून सेक्स करता हुआ जो पार्टनर है उसको एक्सचेंज होगा, तो ये जो माध्यम से HIV मिलने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। कैसे रोक पाएंगे आप सेक्स कर सकते हैं, सिर्फ आपको कॉन्डम यूज करना चाहिए। 10 रुपए का आता है, यूज जरूर करिएगा। यहाँ पर कुछ लोग ऐसा भी है जो चाहते हैं कि मुझे हो गया है HIV, एड्स हो गया है तो दूसरों को भी दे। कुछ लोगों का इरादा गलत होता है, तो ऐसे लोगों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? कुछ लोग हैं भीड़ पर आकर इस तरह से सिरिंज लगाकर चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई उत्सव है, वहां पर भीड़ है, वहां पर तो इस भीड़ के बीच पर जाकर सिंपली सिरिंज लगाकर चले जाते हैं। इन लोगों से जरूर बचिएगा। फुल स्लीव शर्ट्स और पैंट्स, ताकि आपका शरीर ज्यादा से ज्यादा ढक सके। ऐसे नहीं कि हर एक इस तरह से करता है, मगर कुछ लोग हैं जिसका इरादा बहुत ही गलत है। वो लोग इस तरह से ट्राई करते हैं, मुझे हुआ तो दूसरों को भी मैं लगाकर ही जाऊंगा, तो भीड़ पर जाकर हल्का सा सिरिंज लगाकर चले जाते हैं। इन लोगों से जरूर बचिएगा। जरूर आप चेकअप करें। अगर आपको थोड़ा सा भी शक है ना, तो आप टेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, आपको जो रिपोर्ट्स है किसी को भी नहीं बताएंगे, सरकार किसी को भी नहीं बताएंगे। जो सरकार अस्पताल होते हैं वहां पर आप जाकर टेस्ट कर सकते हैं। आपको HIV है या एड्स है, ये किसी को भी नहीं बताएंगे। ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल, मतलब रहस्यात्मक होता है, किसी को भी नहीं बताते, सिर्फ आपको ही बताते हैं। नजदीकी सरकारी अस्पताल पर जाइए। जी हाँ, जब कभी भी सर्जरी होता है या एडमिट होते हैं तो इस तरह का टेस्ट किया जाता है, अस्पताल पर किया जाता है।
फॉर एग्जाम्पल एक डिलीवरी का जो पेशेंट आता है तो उसका HIV का जो टेस्टिंग जरूर होता है। मैंने दोनों बच्चा हुआ तो अस्पताल वाले मेरा और मेरा वाइफ का HIV टेस्ट किया था। ये नॉर्मल प्रोसीजर है, एल का हर एक अस्पताल पर, भारत का हर एक अस्पताल पर होता है। और जो रिपोर्ट कार्ड है सेपरेटली आपको ही शेयर किया जाता है, किसी और को नहीं देता। टेस्ट करने के जो एडवांटेजेस, खूबी क्या है कि अगर है तो भी HIV है तो भी 1-2 हफ्ते है उसके अंदर जो दवाई मिलता है उसे यूज करते हैं तो आराम से आप जी सकते हैं, बिना कोई भी परेशानी के आप जी सकते हैं। ऐसे नहीं कि 1 साल के बाद आपको पता चलता है कि हाँ मुझे ये HIV है, तो वहां पर जाकर ट्रीटमेंट थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मगर शुरू से ही आपको ये जो इलाज लेते हैं तो आराम से आप जी सकते हैं, आपका लाइफ बचा सकते हैं। आजकल इस तरह का जो दवाई अवेलेबल है, इसलिए मैं कहता हूँ जितना जल्दी हो सके पता करके आप मेडिसिन लेते हैं तो, दवा लेते हैं तो इसका इलाज होगा, आप ज्यादा से ज्यादा दिन जी सकते हैं। बाद में जाकर ट्रीटमेंट लेते हैं तो बचने का जो पॉसिबिलिटीज कम होता ही जाएगा। तो शुरू पर ही आपको जाकर टेस्ट करने देना चाहिए। मैं कहता हूँ हर एक को जाकर टेस्ट करिएगा, दवाई लीजिएगा अगर है तो। जिस कारण के लिए आप जाते हैं, जो रिपोर्ट आता है कुछ भी किसी से भी शेयर नहीं किया जाता। वैसे ये जो एड्स HIV है आपस में खाना खाने से या शेकान करने से या गले लगाने से, इस तरह से किसी भी हाल से नहीं फैलता है। खून एक दूसरे से एक्सचेंज होता है तो ही आपका जो HIV का जो खून किसी और को किसी न किसी तरीके से तो जरूर उसको HIV होगा, एड्स होगा। ये जो वीडियो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेगा, क्योंकि जो कोई भी यहाँ पर आकर काम करते हैं उसको ये जो अवेयरनेस, ये जो इंफॉर्मेशन होना चाहिए। क्योंकि HIV के जो केसेस है केरला में बढ़ रहा है, ज्यादा हो रहा है। और जो ड्रग्स का जो डीलिंग्स है, कुछ लोग हैं यहाँ पर ड्रग्स यूज करने लगे हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं एक ही सिरिंज यूज करते हैं आपस में ड्रग्स लेने के लिए, तो इससे बचिएगा। ड्रग्स कम से कम यूज करें, सिरिंज एक ही सिरिंज ना यूज करें। एक और पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, जिस तरह से टैटू लगाते हैं, हर एक टैटू लगाने वाला अनसेफ नहीं है, मगर कुछ जगह है जहाँ पर इस तरह से सही तरीके से स्टेरलाइज नहीं करते, नीडल को स्टेरलाइज नहीं करते हैं, तो वहाँ पर जो ट्रांसफ़र होने का HIV जो है वो ट्रांसफ़र होने का जो पॉसिबिलिटी बढ़ता है। इसलिए ज़रूर पुख्ता, जहाँ पर आपको विश्वास है कि यहाँ पर ठीक तरीके से टैटू करवाता है, वहीं पर जाकर टैटू करना। एक और बात है, जो मच्छर काटने से HIV नहीं फैलता है मच्छर काटने से। नजदीकी सरकारी अस्पताल बचाइए, वहां पर जाकर टेस्ट करिएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। तो ये जो वीडियो आपके लिए हित के लिए था। धन्यवाद।